हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव साइंस का। ठीक है ना। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें से सबसे जो है जल बन सकता है, कांच और प्लास्टिक भी होता है, लेकिन मिट्टी से हम लोग क्या लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो इसमें प्लस एक डायोप्टर है, अर्थात 100 से 1 मीटर जो होता है ना, वो एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है यहाँ पर। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, उसके जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसके वस्तु के बराबर ही उसका आकार होता है, अर्थात इसमें से हो जाए फोकस दूरी की दोगुनी दूरी जो होती है वक्रता केंद्र होता है। ठीक है ना। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभव है। जब माइनस में रहता है तो वो दोनों क्या होता है, अवतल में ही रहता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के नियम जो है वो 2 ही होता है, तो इसलिए यहाँ राइट आंसर बी हो जाए। ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 12 में, 15 में और 15 का सेकेंड पाली में भी पूछा है और 2020 और 21 में भी पूछा गया है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये भी क्या होता है बाबू, 2 होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें किसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उत्तल लेंस से जो होता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाया जाता है। चलो, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो साइन आई बता साइन आर, साइन परावर्तन कोण बता अपवर्तन कोण होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बता साइन आर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है बाबू, जैसे वो उसका आकार ऐसे होता है, तो किनारों की अपेक्षा, ये किनारा है दोनों, इसके बीच में क्या होता है, ये वाला मोटा होता है। ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 10, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए यहाँ पर 13, 20 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो भी m बराबर v बटा u होता है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से गोलीय 11 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं ये एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है, अर्थात r बराबर 2f होता है। ठीक है ना। r बराबर कितना है, 2f होता है। त्रिज्या के आधा होता है उसका फोकसांतर,
फोकस दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 12, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। तो यहाँ पर निर्गत कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण, ठीक है ना। उसके बाद से 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में कभी भी क्षमता बनेगा तो प्लस में बनेगा, तो 1 डायप्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु दर्पण और उसके फोकस के बीच में स्थित होता है, तब क्या होता है, उस आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच में जब बनता है, अर्थात राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो किस दर्पण द्वारा, तो उत्तल दर्पण द्वारा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा सीधा और छोटा प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा तो सीधा और बराबर होता है, लेकिन छोटा का है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस नहीं, अभिसारी दर्पण होता है, ठीक है ना। अभिसारी का मतलब होता है सभी जगह से आकर इकट्ठा होता है, तो उसे अभिसारी कहते हैं। प्रकाश आकर एक जगह इकट्ठा होता है, अर्थात अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना।